आइडियल स्फीयर्स की क्यूबिक क्लोज पैकिंग से बनने वाले टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का साइज आप कैसे मालूम कर सकते हो, और कैसे इस कॉन्सेप्ट ने फिर रेडियस रेशियो रूल की नींव रखी। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई अब बताओ मैं क्या पढ़ना है। रेडियस रेशियो रूल, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम्स। ठीक है, बताओ आपने देखना भाई, जब अगर मान लिया आप एटम्स की पैकिंग करोगे तो वहां पर जो वॉइड बनेंगे उनका क्या कोरिलेशन होएगा रेडियस ऑफ द स्फीयर से। ठीक है बात। और फिर वॉइड कैसे, उसमें फिर वॉइड में भाई कौन सी कैटायन वापर आ सकती हैं। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फिर हम क्या पढ़ेंगे, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। फिर क्या, रेडियस रेशियो रूल। और फिर क्या, वॉइड ऑक्यूपेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। वॉइड ऑक्यूपेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। देखो आप इसमें से मानना भाई, हालांकि हम वैसे तो भाई लेटेस्ट पॉइंट कंसीडर करते हैं, लेकिन आप यहाँ पर क्या मान सकते हो, मान लिया कोई हमारे पास ए बी टाइप क्रिस्टल है, हमारे पास क्या होगी ए बी टाइप क्रिस्टल, तो आप इसके अंदर स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट को प्रिडिक्ट कर सकते हो। कैसे, अब ए बी टाइप क्रिस्टल में लेटेस्ट पॉइंट तो क्या मानना चाहिए हमने, ए बी। लेटेस्ट पॉइंट से हम लोग भाई कायदे से क्या होना चाहिए, ए बी होना चाहिए भाई। लेकिन हम लेटेस्ट पॉइंट किसको मान सकते हैं बताओ भाई, अकेले ए को या अकेले बी को। हम क्या मानेंगे भाई, लेटेस्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, हम क्या मान लें कि पैकिंग किसकी होती है, बोलो भाई, ए की या बी की। तो मान लिया बी की क्या हो रखी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। बी क्या हो रखी है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और उसमें जो वॉइड बनेंगे वहां कौन आके बैठ जाए, ए आके बैठ जाए। बात आपको पहले पड़ी। तो हम एक तरह से जो हम लैटिस बनाते हैं ना बाकायदा, वो तो हम बना लेंगे एक टाइप के एटम से, और दूसरे एटम हम कहाँ भर देंगे, पहले एटम से बनने वाले पैकिंग में जो वॉइड उनमें रख देंगे। बात आपको पहले पड़ गई। अरे बोलो भाई, यानी यहाँ पर मैं एक लेटेस्ट पॉइंट पूरे फॉर्मूला को नहीं मान रहा एक तरह से, नहीं समझे बात भाई। तो ऐसे आप भाई की ज्योमेट्री बारे में मालूम कर सकते हो। ठीक है बात। तो पहले बताओ आप क्या देखते हो कि मान लिया आपने कुछ स्फीयर्स की आपने पैकिंग की है, तो पहले बात करते हो भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। क्यूबिक आपने भाई मान लिया आपने स्फीयर पैक कर दिए, तो साइज ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ओके, तो आप ये बताओ भाई, तो आप मुझे बताओ क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 4 एटम कैसे रखे होते हैं। अरे भाई नहीं, आप ये बताओ, आप मुझे बताओ कि यहां पर आप बताओ क्या फेस सेंटर्ड में दोनों बनते हुए ना भाई। अच्छा हम बात करें सिर्फ सीसीपी की, सॉरी एफसीसी और एचसीपी, क्या एफसीसी और एचसीपी। तो बताओ क्या आएगा, तो बताओ यहाँ पर क्या आएंगे, क्या आएंगे 1 2 3 4 8 तो यहाँ पर आएगी, और 8 का 6 कहाँ आएंगे फेस पे। बताओ कौन सी हमारे पास ये, क्या हमारे पास ये एफसीसी पैकिंग नहीं है क्या। आप कोई ऐसी पैकिंग देखो जहाँ पर दोनों तरह के वॉइड बनते हो, टेट्राहेड्रल वॉइड भी और ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी। हमको पता है ऐसे कौन होते हैं, बताओ हमारे पास। वो तो एफसीसी में दोनों बनते हैं, टेट्राहेड्रल भी और ऑक्टाहेड्रल भी, इजंट इट। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनते हैं, इसके सेंटर में। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ बनेंगे भाई, सेंटर में। और तो कहाँ बनेंगे, बोलो भाई, एजेस पे। कहाँ पर भाई, बॉडी सेंटर में, और एज सेंटर में क्या बनेगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ना। और टेट्राहेड्रल वॉइड मैंने आपको बताई थी भाई, अगर मैं इस क्यूब को 8 टुकड़े में तोड़ दूं तो हर टुकड़े के सेंटर में क्या आएगा, एक टेट्राहेड्रल वॉइड, इजंट इट। तो बताओ भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितने पार्टिकल सराउंड करेंगे, बताओ 6 पार्टिकल। तो वो 6 पार्टिकल्स भाई ऐसे होते हैं ना। अरे बोलो भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ गया, नहीं आपको समझ कोई बात नहीं। अरे आप बताओ भाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कितने सराउंड करेंगे, 6 पार्टिकल्स, 1 2 3
और फिर भाई बताओ, अरे बोलो भाई 1 2 और 3 आ गया ना बस ये। तो भैया बताओ उसके, तो एक तो हमारे पास ट्रायंगल क्या है, एक तो हमारे पास ट्रायंगल कहाँ गई, सॉरी एक तो ट्रायंगल ये होगी और एक ट्रायंगल ये होगी, दोनों ट्रायंगल में क्या बताओ स्टैगर्ड है ना, इजंट इट। लेकिन अगर मैं इसको भाई देखो ऐसे हमारे पास 3 पार्टिकल यहाँ है, 3 पार्टिकल यहाँ है, स्टैगर्ड नहीं है। लेकिन मैं इसको ऐसे देखूं तो 4 पार्टिकल कहाँ होंगे प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे। तो जो 4 पार्टिकल हैं बिल्कुल क्या आपस में क्या है, जुड़े हुए भाई, ये चारों पार्टिकल आपस में क्या है भाई, जुड़े हुए हैं। नहीं होता आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई ये चारों पार्टिकल्स आपस में, हालांकि इसको घेरे कितने हुए हैं 8 पार्टिकल। भाई आप क्यूब के अंदर भी क्या होगा, क्यूब के अगर मान लिया सेंटर पे हम क्या रखे, अब मैं भाई बॉडी सेंटर वाला ऑक्टाहेड्रल वर्ड देख रहा हूं, तो क्या है, अगर एक क्यूब के आप ये बताओ भाई, बताओ अगर एक क्यूब के इस पे भी क्या है एक पार्टिकल, एक इस पे, एक इस पे और एक इस पे, एक ऊपर और एक नीचे, तो उसके बॉडी सेंटर में जो है उसे कौन कौन घेरे हुए हैं, आपको कॉर्नर वाले कहाँ गए भाई, कॉर्नर वाला दूर पड़ेगा सेंट्रल पॉइंट से कि फेस वाला दूर पड़ेगा, कॉर्नर वाला वो इसको टच नहीं करता भाई, बात आपको पहले पड़ गई। तो सिर्फ क्या होता है, चार तो ये फेस वाले, एक ऊपर और एक नीचे वाला, भाई इसको 4 सराउंड करते हैं, किसको, सॉरी इसको 6 सराउंड करते हैं, इसको भाई सेंट्रल वॉइड को। सेंट्रल वॉइड किसने बनाया हुआ है, इन 6 पार्टिकल्स ने, नहीं समझे बात। लेकिन ऊपर वाले 2 पार्टिकल हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्यों, अरे समझने के लिए। तो मैंने सिर्फ क्या क्या देख लिया बताओ भाई, तो मैं इसको और इसको थोड़ा भूल जाओ कुछ समय के लिए, तो बताओ भाई सेंट्रल पॉइंट को, सेंट्रल वॉइड को कितने पार्टिकल्स सराउंड कर रहे हैं बताओ, 4, क्योंकि भाई जितनी दूरी पे 4 पार्टिकल उतनी दूरी पे कौन ऊपर और नीचे हुआ। तुम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे एक वॉइड, एक पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल, तीसरा पार्टिकल, भाई चौथा पार्टिकल, ठीक है, एक इसके ऊपर भी और एक इसके उस साइड। लेकिन भाई ऐसे को फर्क, और ये बताओ क्या हमारा वॉइड, ये हमारा क्या भाई वॉइड है, ठीक है। तो ये और ये बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई ये बताओ हमारे पास क्या है, अरे भाई ये बताओ हमारे पास क्या है, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, नहीं बता आपको पहले पड़ी। अरे हालांकि भाई हमने बात किसी की, रुको हाँ, अरे बोलो भाई, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं कौन से, अरे ये फेस वाले पार्टिकल्स, ये आपस में क्या भाई कॉर्नर वाले नहीं है, ध्यान से सोचो, मैंने ये मैंने कौन सा कंसिडर नहीं किया, ये मैंने भी कौन सा, ये मैंने कॉर्नर कंसिडर नहीं किया, तो कौन से हैं भाई, तो ये तो फेस वाले हैं जो आपस में सराउंड करके किसको सराउंड कर रहे हैं, ये तो फेस वाले जो क्या कर रहे हैं भाई, इसको सराउंड कर रहे हैं, नहीं समझे बात। तो ये दूरी कितनी हमारे पास r, और ये कितनी भाई r है, बोलो भाई। तो आप मानो स्फीयर का तो रेडियस क्या हमारे पास, कैपिटल R। अरे भाई आप इसको कंफ्यूज ना करियो कि भाई ये तो फेस सेंटर्ड है, फिर यहाँ पर भाई ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, भाई मैंने यहाँ पर ये एज ऑफ द यूनिट सेल कंसिडर नहीं कर रखा, मैं एज ऑफ यूनिट सेल कंसिडर करता और तब इनको ऐसे भाई चिपकाता, तो गलती थी, बात आपको पहले पड़ गई। तो बताओ भाई, अरे भाई क्या 6 पार्टिकल फेसेस वाले हैं, ये 2 फेस वाले, 2 फेस वाले, 2 फेस वाले ऊपर, ये 2 फेस वाले आपस में क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, ये 2 फेस वाले आपस में टच कर रहे हैं भाई, ऊपर एक नीचे, ठीक है बात। तो आप बड़े स्फीयर का, आप स्फीयर का क्या मान लो रेडियस कैपिटल R, और वॉइड का आप क्या मान लो स्मॉल r। तो ये दूरी बताओ क्या होगी हमारे पास, 2r, क्या है भाई, ये 2r आ गई ना, बोलो भाई ये दूरी बताओ मेरे पास क्या आ गई, 2r, इजंट इट, ओके। और आप बताओ भाई, अब इसके अंदर, और ये बताओ क्या मान लिया हमने, बोलो भाई इसका क्या मानो भाई 2r, और ये बताओ क्या हमारे पास, इस सब क्या मानो भाई स्मॉल r, इस सब क्या मानो भाई स्मॉल r मानो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई बताओ, तो आप बताओ यहाँ पर ये क्या है, तो बी सी, तो बताओ पहले बी सी की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, भाई हमारे पास बी सी की वैल्यू तो हमारे पास क्या होगी भाई 2r है ही है। लेकिन बताओ बी सी स्क्वेयर किसके बराबर आएगा, ए बी स्क्वेयर और ए सी स्क्वेयर के बराबर। अरे भाई क्या हमारे पास, तो बी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2r आ गई ना,
तो बताओ भाई, बताओ और बताओ हमारे पास बी सी की वैल्यू क्या आएगी। तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब ये बताओ क्या मेरे पास आर प्लस आर क्या, आर प्लस आर स्क्वायर है ना। तो भाई लेकिन बी सी स्क्वायर बताओ क्या मेरे पास, आर प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस आर का, अरे आर प्लस आर का स्क्वायर। तो क्या मेरे पास, तो मेरे पास बी स्क्वायर क्या गया, 2r प्लस आर का, अरे भाई 2r प्लस आर का स्क्वायर आ गया मेरे पास ये। अरे भाई आर प्लस आर का स्क्वायर, आर प्लस आर का स्क्वायर, तुम क्या बोलेंगे 2r प्लस आर का स्क्वायर, इजंट इट। अब ये बताओ क्या बी सी स्क्वायर क्या है, बी सी, इजंट इट। तो मैं इसका स्क्वायर करके दोनों क्या हो जाएंगे बी सी स्क्वायर। तो मैं क्या करूंगा, तो 2r स्क्वायर को इसकी इक्वल पुट कर दो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे भाई 2r स्क्वायर को यानी 4r स्क्वायर को आप क्या करोगे, इसकी इक्वल आप पुट कर दोगे, ठीक है। फिर इसमें तो क्या बचेगा हमारे पास, इसमें r स्मॉल और कैपिटल, फिर भाई इसको उलट पुलट करके आप लास्ट में इसको सॉल्व कर लोगे ना। अरे एक साइड लीजिए सबको, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। अरे बताओ भाई, तो बताओ आपको लास्ट में तो बताओ फिर क्या मिलेगा, बोलो भाई तुम क्या बोलेंगे। तो 2r का होल स्क्वायर शुड बी पुट इक्वल टू r प्लस आर का स्क्वायर प्लस आर प्लस, इसको सॉल्व कर लोगे ना आराम से भाई। अरे उसको एक्सपेंड कर लियो, स्मॉल आर वाली टर्म एक साइड, कैपिटल आर वाली एक साइड, इसमें है ही क्या, आ गया भाई। वो तो क्या कोरिलेशन है फिर यहाँ पर 0.414 आर। इसका मतलब क्या भाई, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ वाइड। इसका मतलब क्या भाई, वॉइड का रेडियस अगर आर स्फीयर के रेडियस ने, अगर आपने भाई आपने आर स्फीयर के, आपने आर रेडियस के स्फीयर्स, आपने आर रेडियस के स्फीयर्स की अपनी पैकिंग की है, तो वहां पर तो क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो किस साइज के बनेंगे, उससे आधे भी, अरे भाई नहीं मैं आपको बोले बड़ी, तो आर कितना बनेगा 0.414, यानी तकरीबन क्या 41%, क्या यानी जिस रेडियस का क्या होता है स्फीयर, उससे तकरीबन 41% साइज का क्या बनता है वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब ये भाई इंफॉर्मेशन कब काम की है, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि अगर मान लिया हमने भाई, जैसे मान लिया मैंने 10 नैनोमीटर का स्फीयर मैंने प्लेस किए, क्या मान लिया मैंने 10 एंगस्ट्रोम के मैंने स्फीयर रखे हैं, तो मुझे पता है कि भाई अगर दूसरा स्फीयर 0.5 एंगस्ट्रोम हो तो यहाँ पर फिट नहीं हो पाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। नहीं पता आपको क्यों भाई, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के साइज का है, तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि भाई कौन सा साइज सूटेबल भाई, यहाँ पर भाई कौन सा, अगर आपने भाई 10 एंगस्ट्रोम के एटम्स आपके पास एटम्स हैं जिनका रेडियस कितना है 10 एंगस्ट्रोम, आपने भाई 10 एंगस्ट्रोम के एटम्स की आपने पैकिंग कर दी, आयंस एटम आपने पैकिंग कर दी, उसमें क्या बन गया ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई ना। अब मैं ये कहूँ कि दूसरी जो कैटायन है ना वो 0.5 एंगस्ट्रोम की है, क्या इसमें सेट हो सकती है वो, नहीं, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कौन सा कितना है सिर्फ 0.4 साइज का, मतलब सॉरी तकरीबन 4.1 एंगस्ट्रोम में क्या बनेगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यानी अगर मान लिया कैटायन क्या होगी, अगर एनायन का साइज क्या है 10 एंगस्ट्रोम, तो कैटायन का साइज कितना है 4.1 एंगस्ट्रोम, तब तो फिट हो जाएगी, उससे कम हो तो फिट हो जाएगी, ज्यादा हो तो फिट नहीं हो पाएगी। बात आपको पहले पड़ी भाई, ये इन्फॉर्मेशन काम की हमारे, नहीं आया आपको। अब बताओ क्या पढ़ना है आपने भाई, साइज ऑफ दी, अरे भाई आपने क्या पढ़ना है, साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ओके। अब आप मुझे ये बताओ भाई, ठीक है, अब आप मुझे ये बताओ साइज ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का आपको कोरिलेशन मालूम पड़ गया कि आर स्फीयर के पार्टिकल की पैकिंग से, यानी 10 एंगस्ट्रोम रेडियस के एटम्स की पैकिंग से 4.1 एंगस्ट्रोम के क्या बनते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। लेकिन भाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स किस साइज के बनेंगे, अब आपने ये मालूम करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स भाई किस साइज के बनने हैं। अब आपने ये बात मालूम करनी है भाई, तो भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में एटम भाई उसको सिर्फ सराउंड कितने करते हो भाई, मान लिया ये एक यूनिट सेल नहीं है, ये एक यूनिट सेल नहीं है, ओके। ये क्या बताओ, ये है यूनिट सेल का 8वां हिस्सा, क्या भाई
1 क्यूबिक यूनिट सेल ली, उसको 8 टुकड़ों में काट दो। अरे भाई 2 तो ऐसे और 1 ऐसे, एक टुकड़ा निकाल लो, ठीक है बात। तो ये साइड कायदे से तो क्या है a/2, ये साइड कायदे से क्या है, अगर मैं a क्या बोलता हूँ यूनिट सेल की लेंथ, लेकिन मैं यूनिट सेल की लेंथ क्या बोलूँ 2a बोलूँ, तो अपने आप क्या हो गया a, इसे आप क्या मान लो भाई a मान लो। ये ध्यान रखियो यूनिट सेल लेंथ नहीं है, a आमतौर पर हम क्या मानते हैं यूनिट सेल की लेंथ, लेकिन यहाँ पर यूनिट सेल की लेंथ नहीं है, ये क्या है यूनिट सेल लेंथ का हाफ है इसके से। बात आपको पहले पड़ गई। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ होता है, सेंटर में क्या होता है टेट्राहेड्रल वॉइड, एक यहाँ होगा, एक ये फेस सेंटर वाला है, पूरी यूनिट सेल क्या है ये फेस सेंटर वाला। अरे बोलो भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ रही क्या, वो तो पार्टिकल्स कहाँ बैठे हैं, अरे क्या बना दिया मैंने, क्या, हाँ बस ठीक है। अरे बोलो भाई, तो वॉइड कहाँ बनेगा, वॉइड यहाँ बनना है ना मेरे पास भाई, वॉइड कहाँ बनना है यहाँ पर, ओके। तो अब बताओ भाई ये जो वॉइड होगा, आपने दूरी निकालनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, एक ही टर्म में, किस टर्म में भाई, एक ही टर्म में आपने भैया दूरी कैलकुलेट करनी है, और एक ही टर्म में, पहले तो एक ही टर्म में ये दूरी क्या होगी, अब ये साइड ए है और ये साइड ए है, तो ये साइड क्या होगी √2a, ये साइड ए, ये साइड ए, ये क्या होगी √2a, और ये √2a और ये a है, तो ये कितना बताओ भाई √3, पता मैंने पढ़ाया था भाई, अरे भाई पाइथागोरस थ्योरम से, ये a और ये a, तो ये क्या होगी a² + a² का √2a, अब ये क्या √2a और ये क्या है a, तो ये क्या आएगी √3 आएगी, नहीं बात आपको पहले पड़ी ना। अरे बोलो भाई, तो वॉइड तो यहां पर होगा ना, तो यहां से लेके इस यहां तक बताओ दूरी क्या होगी √3 होगी, लेकिन r की टर्म में बताओ दूरी क्या होगी हमारे पास, r की टर्म में यहां से लेके यहां तक हमारे पास दूरी क्या है भाई, तो ये आधी दूरी क्या है मेरे पास, यहां से लेके आधी दूरी क्या है √3/2, तो ये आधी दूरी मेरे पास क्या आएगी √3/2 आ गई ना, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो बोलो भाई, तुम क्या बोलेंगे √3a/2 आ गई, ठीक है। और बताओ अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा पूरा एटम होगा, तो उसका तो क्या होगा पूरा रेडियस, लेकिन यहाँ पर क्या होगा ये वॉइड है भाई, तो ये आधी दूरी किसके बराबर होगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, क्यों भाई, क्योंकि यहाँ तो क्या बनेगा स्फीयर, और यहाँ क्या होगा भाई वॉइड, तो ये दूरी आधी क्या होगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, भाई तुम क्या बोलेंगे, तो क्या, तो √3/2 किसके बराबर होगी बताओ भाई, कैपिटल R प्लस स्मॉल r के भाई ये बराबर नहीं हुई क्या, बताओ तुम क्या बोलेंगे √3/2 किसके बराबर होगी बताओ, अरे बोलो भाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r, isn't it, नहीं समझ आया। अरे भाई ये दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी कितनी है, ये भाई किसी क्यूब के अंदर अपोजिट कॉर्नर से आने वाली डायगोनल, ये लेंथ क्या होगी √3 होगी ना, तो इसका आधा आधा कितना होगा √3a/2, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या है एक एटम, और यहाँ पर क्या है इस साइड वाइड का आधा पोर्शन, तो वाइड का रेडियस 3 हो गया, और ये क्या हो गया, तो इस दूरी r और r की टर्म में क्या होगी कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो ये जो दूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस की टर्म में कितनी है कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और a की टर्म में क्या है √3/2, नहीं आएगा आपको भी, चेक करो ये होगा, देख लो बताओ क्या है, बोलो भाई हम क्या बोलेंगे, अरे भाई अरे भाई मैंने इसको साइड फेंक दिया ये √3a, अरे भाई अगर मैं इसको पूरा चेक करूं, बताओ अगर मैं आधी साइड में लेके पूरी साइड लेता, तो यहाँ तो क्या होगा कैपिटल R स्मॉल r और भाई कैपिटल R, तो 2 बारी कैपिटल R 2 बारी स्मॉल r, तुम क्या बोलेंगे 2 ब्रैकेट में r प्लस और दूरी क्या होगी √3a, नहीं समझे बात भाई। अरे भाई लेकिन मैंने इसको ये बोल दिया, तो यहाँ से क्या आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो क्या, वो तो क्या है मेरे पास, एक वैल्यू ऐसे क्या आएगी मेरे पास, a की वैल्यू क्या आएगी 2 ×
आर प्लस आर बाई √3 आ गया ना हमारे पास, इजंट इट? सिमिलरली अब मैं आपसे पूछूं भाई, क्या अगर यहाँ पर और यहाँ पर क्या होंगे? अगर मैं इसको भाई, मैं इस बॉक्स को ऊपर से नीचे देखूं तो यहाँ पर और यहाँ पर जो स्फीयर होंगे वापस में क्या करे मिलेंगे आपको? टच नहीं करे मिलेंगे आपको भाई। अरे ऊपर से नीचे देखिए इसको भाई, अगर मैं इसको ऊपर से नीचे देखूं भाई तो ये इस फेस को मैं देखूं ऊपर से नीचे तो इस पे स्फीयर क्या होंगे? ऐसे नहीं मिलेंगे आपको। तो ये बताओ दूरी क्या होगी हमारे पास? बोलो भाई, ये हमारे पास क्या होगी? 2r, ये होगी। लेकिन ये साइड क्या होगी हमारे पास? साइड क्या होगी? √2a। क्या होगी भाई? ये साइड क्या है भाई? ये a है और ये भी a है, तो ये साइड क्या बनेगी? √2a। तो हम क्या बोलेंगे? √2a किसके बराबर आ गया मेरे पास? 2r के बराबर नहीं है। तो a कितना है बताओ? 2r बाई √2। तो मेरे पास बताओ क्या मेरे पास भाई? मेरे पास a की 2 वैल्यू आ गई। बताओ क्या मेरे पास? अरे भाई तो मेरे पास √2a बाई 2r आ गया ना। तो बताओ मेरे पास a की कितनी वैल्यू आ गई? मेरे पास a की वैल्यू, अरे भाई अगर मैं यहाँ पर स्फीयर और यहाँ पर स्फीयर को कंसिडर करूँ तो उनकी दूरी कितनी है? 2r। लेकिन मैं इस स्फीयर से दूरी कंसिडर करूँ तो 2r तो होगी, लेकिन बीच में क्या रखा है? वॉइड में रखा है। नहीं समझे बात भाई? तो 2r प्लस, बोलो भाई 2 स्मॉल r। तो यहाँ से ये निकाल लिया मैंने, और भाई यहाँ से बताओ क्या है? तो 2r प्लस √2। तो ये भी a है और ये भी क्या है? a है। इनको क्या करो भाई? इक्वल में पुट कर दो, सॉल्व कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि स्मॉल r की कैपिटल R से क्या लिंक आई। बताओ भाई, तो क्या करो? नहीं आया क्या आपको ये? और बोलो भाई, तो यहाँ से तो क्या लो 2r बाई √2 और यहाँ से भाई बताओ 2r प्लस r बाई, अरे √3 था यहाँ पर, अरे √3 आएगा यहाँ पर। क्या आएगा? मैं लिखा भी हुआ है। सॉल्व किया तो क्या आएगा मेरे पास? 0.225 r। इसका मतलब क्या भाई कि अगर आपने 10 एंगस्ट्रोम के आपने स्फीयर क्या किए हैं, अगर आपने 10 एंगस्ट्रोम के स्फीयर आपने भाई क्या बोलते हैं पैक किए हैं, तो जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनता है वो तो किस साइज का बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड का बनता है भाई 4 पॉइंट है 1 एंगस्ट्रोम का रेडियस का। लेकिन टेट्राहेड्रल वॉइड क्या बनेगा बताओ? सिर्फ 2 पॉइंट, 0.25 10 तो क्या 2.2 एंगस्ट्रोम है। क्या भाई 2. तकरीबन इसे तकरीबन यानी स्फीयर के साइज से तकरीबन क्या हुआ? 21% का बनेगा। नहीं आया ना आपको ये? इनको आप आराम से कर ले, कुछ भी नहीं इसमें, ये 12वीं की बात है बिल्कुल ये। और बताओ फिर क्या? रेडियस रेशो रूल। तो आपने ये बात देखी, आपने एक बात देखी भाई कि आर रेडियस, अगर मैं ये कहूं आर क्या है? रेडियस ऑफ स्फीयर, और स्मॉल आर क्या है? रेडियस ऑफ वॉइड। बोलो भाई, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्या होता है? 0.414r, और टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होता है? 0.225r। बोलो भाई, तो अगर कोई कैटन का आना चाहती है टेट्राहेड्रल वॉइड में, तो उसका साइज इस वॉइड के साइज से क्या होना चाहिए? कम। ज्यादा तो यहाँ पर नहीं आएगी ना। मैं कहूँ कि किसी कैटायन का साइज, मान लिया एनायन क्या है? पैकिंग है, और कैटन कहाँ चाहती है? वॉइड में। तो मैं कहूँ कैटायन का रेडियस भाई एनायन के रेडियस का आधा है, तो क्या वो ऑक्टाहेड्रल में या टेट्राहेड्रल वॉइड में आ सकता है क्या? नहीं। क्यों भाई? आधे साइज का वॉइड तो नहीं बनता। कैटायन को आपने पैक किया है, सॉरी एनायन को आपने पैक किया है। मैं कहूँ कैटायन क्या है? 10 एंगस्ट्रोम की, एनायन क्या है? 5 एंगस्ट्रोम की, सॉरी एनायन क्या है? 10 एंगस्ट्रोम की, कैटायन क्या 5 एंगस्ट्रोम की। तो क्या कैटायन आ सकती है इसके अंदर? नहीं। क्यों? 10 एंगस्ट्रोम के एनायन से क्या बनेंगे? 4 एंगस्ट्रोम और 2.2 एंगस्ट्रोम के वॉइड बनेंगे। टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड, उनमें कौन नहीं आ सकता? 5 एंगस्ट्रोम के टाइम नहीं आ सकती भाई। मतलब पक्की बात यहाँ पर क्या नहीं होगा? FCC अरेंजमेंट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। और सेम बात होती है HCP के लिए। क्या भाई? HCP में क्या होता है? सेम साइज के वही बनते हैं, यानी कि क्योंकि FCC में और HCC में क्या, क्योंकि FCC में और HCP में क्या होता है भाई? 41% का क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 22% का क्या बनता है तकरीबन? टेट्राहेड्रल वॉइड। यानी अगर छोटी जो आयन है
उसका साइज 41% से कम है तब तो फिक्स हो जाएगी टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में, और 22% से कम तो कहाँ पहुंच जाएगी वो भाई। अगर 50% तो फिक्स नहीं हो पाएगी। नहीं बात आपको पहले पड़ी ना। तो देखो भाई, तो इसलिए भाई, तो इसलिए किसको क्या बोलते हैं, रेडियस रेशियो रूल बोलते हैं इसको, समझे बात। यानी रेडियस ऑफ कैटायन और रेडियस ऑफ एनायन से आप भाई उसकी स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट के ऊपर कमेंट कर सकते हो। तो व्हाट इज रेडियस रेशियो, बताओ क्या होता है, बोलो भाई। रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है बात। बताओ भाई, आर प्लस रेडियस रेशियो क्या होता है, आर प्लस एंड आर माइनस। अगर आर प्लस बढ़ेगा तो उसके अराउंड क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगी, अरे बोल उसके अराउंड क्या होंगे, ज्यादा क्या होंगे, एनायन क्या होंगी। अरे खैर तो भाई, अरे एक तो कमेंट से हम ये कर सकते हैं, लेकिन भाई रेडियस रेशियो जनरली क्या होता है, कैटायन प्लस कैटायन भाई एनायन का रेशियो। कैटायन अगर बड़ी होगी तो उसको ज़्यादा क्या होंगी, बड़ी कैटायन को क्या ज़्यादा एनायन भाई सराउंड नहीं कर सकती क्या, और छोटी कैटायन क्या होंगी भाई कम एनायन सराउंड करेंगे, उसको जल्दी घेर लेंगे। नहीं है क्या आपको ये, आपने पढ़ रखा ही है, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, तो बताओ भाई हमारे पास क्या आया, ये क्या है, रेडियस रेशियो। ओके, तो बोलो भाई, तो स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट तो बताओ भाई। अगर रेडियस रेशियो क्या है बताओ, 0.155 से 0.225, तो नंबर क्या आएगा 3, और अरेंजमेंट क्या हो तकरीबन ट्रायंगुलर प्लेनर। एग्जांपल कौन है, B2O3। अब देखो 0.225 से बताओ क्या है, अगर बोलो भाई 0.414, तब बताओ क्या हमारे पास अरेंजमेंट है टेट्राहेड्रल। और भाई 0.414 से क्या हमारे पास 0.732, तब बताओ क्या हमारे पास ये ऑक्टाहेड्रल। टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताओ क्या हमारे पास, अरे भाई हमारे पास टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बताओ क्या हमारे पास है, रॉक साल्ट NaBr। और भाई 0.732 से 1 हो तो क्या होगा हमारे पास, एडिशन क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई, आसान है मुश्किल भाई, अरे बोलो भाई। ओके, अब बताओ अब क्या है, वॉइड ऑक्यूपेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। अब आप क्या मालूम कर सकते हो भाई, वॉइड ऑक्यूपेंसी एंड फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड, ये हम कैसे मालूम कर सकते हैं भाई, ये बहुत सिंपल है। FCC में और HCP में कैसे भाई, FCC लैक्टिस और कौन सी फेस सेंटर्ड क्यूबिक, और भाई हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में। N स्फीयर की आपने पैकिंग की है ना, N स्फीयर की भाई पैकिंग की है, तो 2N तो क्या, तो N तो क्या बनेंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड, और 2N क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो भाई ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड। ये OV और TV भाई पॉइंट ग्रुप नहीं है, नहीं पॉइंट ग्रुप आगे, ठीक है, वो तो यार का वॉइड है, ठीक है बात। बोलो भाई, तो आपको ये पता है, तो आपको ये पता हो भाई कि कितने वॉइड भरे हैं, तो आप फॉर्मूले पे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ये कहे कि Cl कहाँ है CCP में, और Na कहाँ है, सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड भरे हुए हैं, फॉर्मूला आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो बताओ भाई। कोई ये कह दे कि बताओ NaCl में, Cl तो कहाँ है CCP में, CCP मतलब क्या होता है, FCC मतलब क्या होता है बताओ भाई, कॉर्नर पे और फेसेस पे। तो कॉर्नर से Cl, कोई बोल दे भाई Cl कहाँ है FCC में, और Na कहाँ है ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड में बैठे। तो पहले आप निकालो Cl कितने बनते हैं पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल भाई Cl बताओ कितने बनते हैं, बताओ क्या बोलेंगे कितने भाई। Cl कहाँ पर है FCC में ना, तो फेस है, फेस पे और कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे क्या है 8, तो 8 इंटू एक कॉर्नर क्या होता है 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2, क्यों भाई फेस कितनी है 6, एक फेस पे क्या है 1 वादा कंट्रीब्यूट, तो क्या है मेरे पास, तो Cl कितने पास कितनी आ गई, तो 3 और 1 4 आ गई। तुम क्या बोलेंगे पर यूनिट सेल कितने Cl है 4। अब 4 Cl की पैकिंग से कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनने चाहिए भाई, 4 Cl की पैकिंग से अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं, या भाई आपको ये 4 से, अरे बोलो भाई हम वो एज वाले
1/4 वर्ड कंसिडर करेंगे उसको, तो बस क्या, तो भाई एन से क्या आते हैं, एन आते हैं ना, तो भाई 4 Cl से कहेंगे 4 ऑक्टाहेड्रल वर्ड और 8 कहेंगे टेट्राहेड्रल वर्ड, तो 4 मोल Cl से कहेंगे 4 मोल ऑक्टाहेड्रल वर्ड, और सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरे होंगे, इसका मतलब 4 मोल अगर क्या है सिस्टम में Cl, तो 4 ही मोल क्या है, अरे भाई 4 मोल Cl से 4 मोल क्या बनेंगे ऑक्टाहेड्रल, और 8 क्या बनेंगे। अब कोई ये बोल दे कि सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरे हैं, कोई क्या बोल दे सारे क्या भरे हैं, सारे ऑक्टाहेड्रल वर्ड भरे हैं, तो 4 मोल क्या हो गए, Na हो गए, तो 4 मोल 4 Na 4 Cl क्या बनेगा फॉर्मूला NaCl। कोई ये बोल दे भाई कि कोई कंपाउंड हमारे पास बना हुआ है A+, बोलो भाई कोई कंपाउंड बना हुआ है, बोलो भाई, कोई बोल दे भाई कि A2+ और B नहीं आएगा आपको भाई, बोले A2+ और B 2 नेगेटिव से बना हुआ है, सॉरी B नेगेटिव से बना हुआ है, ये बात आपको पहले पड़ी। कोई कह दे भाई कि B आयंस की हमने क्या कर रखी है पैकिंग, बोलो भाई B आयंस कोई बोल दे भाई हमने A आयंस की क्या कर रखी पैकिंग, हमने भाई A आयंस की क्या कर रखी, हमने पैकिंग कर रखी है CCP, ठीक है, देखो हमने भाई B आयंस की क्या करके पैकिंग कर रखी है, ठीक है, बताओ भाई, और A कहाँ बैठे हैं 1/4 टेट्राहेड्रल वर्ड में, कहाँ बैठे हैं भैया 1/4 टेट्राहेड्रल वर्ड में, तो बताओ कितने हैं हमारे पास, तो अगर आपने B की पैकिंग कर रखी है तो 4 मोल B से क्या बनेंगे, 4 मोल 8 मोल क्या बनेंगे, 4 मोल क्या बनेंगे भाई, अरे भाई अपने B की अपनी पैकिंग कर रखी है तो 4 मोल क्या बनेंगे, और 8 मोल क्या बनेंगे टेट्राहेड्रल, तो 8 का 1/4 कितना होता है, तो हम क्या बोलेंगे 2 मोल, तो क्या है इसमें 2 मोल, तो क्या होगा इसमें A आगे, और 4 मोल क्या आ गया यहाँ पे भाई B आगे, तो A2 B4 आ गया, तो AB2 आ गया फॉर्मूला। नहीं आएगा आपको, आसान की मुश्किल है, अरे मैंने बोल दिया, मैंने B आयंस की B2 नेगेटिव आयन की मैंने पैकिंग कर रखी है CCP FCC पैकिंग, तो वर्ड कितने बनेंगे 8 ऑक्टाहेड्रल, सॉरी 4 ऑक्टाहेड्रल और 8 टेट्राहेड्रल। कोई बोल दे भाई टेट्राहेड्रल वर्ड 1/8 भरे हैं, कितने भरे हैं 1/8, इसका मतलब भाई 2 मोल भरे हैं बस, तो 2 मोल में कौन बैठी है कैटायन, और 4 मोल में कौन बैठी है, 4 मोल कैटायन होगी, 2 मोल कैटायन होगी, 4 मोल क्या हो गया 9 होगी, तो क्या हो गया A2B4 या AB2 आ गया, इजंट इट। सुन जी क्या हो गया, आ गया आपको क्वेश्चन भाई। अब बताओ क्या है, इफ सल्फाइड आयंस आर इन HCP, बताओ सल्फाइड कहां पर है HCP में, और जिंक कहां बैठे हुए हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड, ये कहता भाई सल्फाइड कहां बैठे हैं HCP में है, ठीक है, और जिंक कहां बैठे भाई, सल्फाइड कहां बताओ भाई, उन्होंने क्या बोला मैंने, सल्फाइड कहां है HCP में, अगर सल्फाइड भाई HCP में है तो क्या है, बोलो भाई सल्फाइड क्या है HCP में है, तो टेट्राहेड कितने बने बताओ भाई, हम क्या बोलेंगे, अगर HCP में है तो पर यूनिट सेल कितने आएंगे, 4 आएंगे, क्या आएंगे हमारे पास, ये हमारे पास पर यूनिट सेल क्या आएंगे, ये 4 हमारे पास क्या आएंगे, कौन आएंगे हमारे पास सल्फाइड, कौन आएंगे भाई सल्फाइड, ठीक है, तो बताओ ये कितने हमारे, बताओ कितने क्या बनाएंगे, ये ऑक्टाहेड्रल वर्ड कितने बने बताओ भाई, नहीं मान लो 1 मोल सल्फाइड है, 1 मोल सल्फाइड, टेट्राहेड्रल वर्ड कितने बनाएंगे बताओ 2 मोल, और ऑक्टेट क्या बनाएंगे 1 मोल, ठीक है बात। अब ये कहता है कि ऑक्टेट वर्ड में आधे में कौन बैठा है, आधे बैठा ना, क्या बोला मैंने, नहीं हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड, अगर 1 मोल सल्फाइड ने 2 मोल क्या बना टेट्राहेड्रल और 1 मोल क्या बनाए ऑक्टाहेड्रल वर्ड भाई, और आधे टेट्राहेड्रल वर्ड भरे हैं, यानी बने क्या 2 मोल टेट्राहेड्रल, लेकिन भरे आधे ही है, तो 1 मोल भरे ना भाई इसमें से, तो हम क्या बोलेंगे 1 मोल क्या हो गए
सल्फाइड और 1 मोल क्या हो गए? जिंक। तो क्या हो गया? जिंक सल्फाइड आंसर आ गया हमारे पास। नहीं समझे बात? आया फॉर्मूला आपको ये? ठीक है, तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।